नमस्कार साथियों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, जैसे कि पिछले वीडियोस में आप सभी लेटर्स क्या होते हैं, है ना, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, ये सारे सीख चुके हैं। अभी जो हम लोग यूसेस देखने जा रहे हैं वो यूज़ है वर्ब ऑफ टू बी का। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा, वर्ब ऑफ टू बी का सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ होता है गाइस। तो इन्हें यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है, इसके टेंस कितने होते हैं, ये सारे हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। आइए मेरे साथ बने रहे, ठीक है। वर्ब ऑफ टू बी, अब वर्ब ऑफ टू बी का मतलब होता है गाइस कर्ता का कुछ या कहीं होना, कर्ता का कुछ या कहीं होना, ठीक है। मतलब कर्ता के कुछ या कहीं होने की आपको जानकारी मिलना। जैसे यदि मैं कहूँ मैं एक टीचर हूँ, तो मैं कुछ हूँ, मतलब मेरा कुछ होने की जानकारी मिल रही है। राहुल मेरा भाई है, तो राहुल मेरा कुछ है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ होने का बोध हो रहा है। नेक्स्ट मैंने कहा माँ इंदौर में है, तो माँ के कहीं होने का बोध हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं माँ है। और कहा मैंने मेरे पिताजी किसान हैं, तो मेरे पिताजी कुछ है। आकाश में कई तारे हैं, तो आकाश में कई तारे मतलब कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। और मैंने कहा यह एक मार्कर है, तो ये कुछ है, ठीक है। वह एक डॉक्टर है, मतलब वो कुछ है। हम दिल्ली में हैं, तो हम कहीं पर हैं, मतलब कुछ होने का बोध होना या कहीं होने का बोध होना। ये सारे के सारे ऐसे वाक्य बनते हैं वर्ब ऑफ टू बी की मदद से गाइस, ठीक है। अब वर्ब ऑफ टू बी की बात करें तो इसके 3 टेंस होंगे। जस्ट अ मिनट। वर्ब ऑफ टू बी, ठीक है गाइस। अब वर्ब ऑफ टू बी की बात करें तो इसके 3 टेंसेस होंगे। कौन कौन सा, ये देखते हैं। सबसे पहला आपका रहेगा प्रेजेंट, दूसरा होता है गाइस आपका पास्ट, एंड तीसरा होता है आपका फ्यूचर, ठीक है। तीसरा होता है आपका फ्यूचर। अभी गौर कीजिएगा, प्रेजेंट की यदि बात करें तो प्रेजेंट की हेल्पिंग ऑफ आपकी होती है इज, एम एंड आर। पास्ट की हेल्पिंग ऑफ होती है वॉज एंड वर, एंड फ्यूचर की हेल्पिंग ऑफ होती है विल बी एंड शैल बी, विल बी एंड शैल बी, ठीक है। कोई व्यक्ति अभी कुछ है तो आप हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे इज एम आर। कोई व्यक्ति पहले कुछ था या कहीं पर था तो उसके लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे वॉज एंड वर। और यदि कोई व्यक्ति भविष्य में कुछ होगा या कहीं पर रहेगा तब उस कंडीशन में आप यूज करेंगे विल बी एंड शैल बी। मैं इन सारे के सारे हेल्पिंग ऑफ का आपको यूसेस भी बताऊंगा। इन हेल्पिंग ऑफ का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करना है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे गाइस। लेकिन सबसे पहले ये जान ले कि टू बी के जो टेंस होंगे वो 3 होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज करेंगे इज एम आर, पास्ट के लिए यूज करेंगे वाज वर, एंड फ्यूचर के लिए यूज करेंगे हम लोग विल बी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कहाँ यूज करें हम इज एम आर का, कहाँ यूज करें हम वाज वर का, कहाँ यूज करें विल बी का, ठीक है। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग इसको आगे देखेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो कुछ जो हेल्पिंग है वो सिंगुलर के साथ में आएगी और कुछ आएगी प्लूरल के साथ में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इज एम आर को, इज एम एंड आर, ठीक है गाइस। सबसे पहले देखते हैं कहाँ पर आएगा इज, कहाँ पर आएगा एम, कहाँ पर आएगा आर। जैसे आपका ये सब्जेक्ट हुआ ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, एवरीवन, समबडी, नोबडी, ठीक है गाइस, दिस, दैट, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है गाइस। इन सभी के साथ आप यूज़ करेंगे इज, इनके साथ आप यूज़ करेंगे इज। आइए कुछ और देखते हैं। सब्जेक्ट आपका हो गया आपका आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का, आई के साथ आपका यूज़ होगा सब्जेक्ट एम। नेक्स्ट आपका, ठीक है गाइस, अगला सब्जेक्ट देखिएगा यू, वी, दे, यू, वी, दे, एक से अधिक नेम्स
people, police, all boys, some girls, many boys। ठीक है, ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे आर का। ठीक है गाइस, सो जरा फोकस करें। ही, शी, इट, नेम, एवरीवन, समबडी, नोबडी, दिस, दैट, ऐसे सारे जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इन सारे के सारे सब्जेक्ट को कहा जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म भी आती है। और गाइस दूसरी बात, हेल्पिंग ऑफ हमेशा सिंगुलर होती है। हेल्पिंग ऑफ हमेशा कौन सी होती है? सिंगुलर। ठीक है गाइस, और आई की बात करें तो आई के साथ आप यूज करेंगे एम का। और ही, शी, इट, नेम, एवरीवन, समबडी, नोबडी, दिस, दैट, इनके साथ यूज करेंगे इस का। यू, वी, दे, नेम्स, पीपल, पुलिस, ऑल बॉयज, सम गर्ल्स एंड मेनी बॉयज, इन सभी के साथ आप यूज करेंगे आर का। ठीक है, अगला देखते हैं वाज वर्ब का। ठीक है, अब वाज वर्ब का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ठीक, हम लोग अभी यूसेज देखते हैं वाज एंड वर्ब का। वाज एंड वर्ब का। ठीक है गैस, अब ठीक है गैस, यहाँ देखिएगा जरा, जस्ट अ मिनट। ही, शी, इट, नेम, एवरीवन, समबडी, नोबडी, दिस, दैट, इन सभी के साथ आप यूज करेंगे वाज का भूतकाल में। और आई के साथ भी आप यूज करेंगे वाज का। ठीक है, यहाँ पर भी यूज होगा आपका वाज। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचे उसके साथ आप यूज करेंगे वर का। यहाँ पर यूज होगा गाइस वर का। ठीक है, तो ये रहा पास्ट का। तो पास्ट में ही, शी, इट, नेम, एवरीवन, समबडी, नोबडी, दिस, दैट, इनके साथ आपने यूज किया वाज का। आई के साथ आपने यूज किया वाज का। एंड यू, वी, दे, नेम्स, पीपल, पुलिस, ऑल बॉयज, सम गर्ल्स, मैनी बॉयज, इन सभी के साथ आपने यूज किया वर का। ठीक है, अब लास्ट वन इज दैट फ्यूचर। आइए देखते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज करते हैं विल बी एंड शैल बी। विल बी एंड शैल बी, बहुत ईजी गाइस। इसके लिए आपको बताना चाहूंगा मैं, इसमें कुछ नहीं करना, मैं बता देता हूं करना क्या है। ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है विल बी। विल बी, बस कुछ दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनके साथ आप यूज करते हैं शैल बी। यहां पर आप यूज करेंगे शैल बी, शैल बी। ठीक है गाइस, हालांकि आप आई और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं लेटेस्ट इंग्लिश के अनुसार। ठीक है, विल बी का यूज भी आप यहां पर कर सकते हैं, आई शैल बी एंड आई विल बी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये जितने भी सारे के सारे सब्जेक्ट है गाइस, इन सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज करना है विल बी। क्या यूज करना है? विल बी। लेकिन यहां पर आपको वी दिखाई दे रहा है, इस वी के साथ आप दोनों हेल्पिंग ऑफ का यूज कर सकते हैं, विल बी एंड शैल बी। बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज करना है विल बी। ठीक है, तो ये तो रहा साधारण सी चीजें कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग ऑफ आएगी। अब अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे गाइस कि टू बी का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, और टू बी का आखिर हमें काम क्यों पड़ता है, क्यों यूज पड़ता है। वैसे उम्मीद है अभी जितना मैंने आपको बताया आपको सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।